मैं आपका दोस्त रोशन कुमार, लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र, एक बार फिर हाजिर हूँ आपके पास एक नई वीडियो लेके। तो मेरा जो आपके पास एक नई वीडियो लेके आने का मकसद था, लास्ट टाइम भी मैंने, अगर आपने पहला पार्ट देखा होगा तो उसमें मैंने बात करी थी कि मैं आपके पास एक नया कंसेप्ट लेके आऊँगा जिसमें हम चर्चा करेंगे SFD कंसेप्ट के बारे में। अब SFD कंसेप्ट है क्या, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे और आज मैं आपको एक छोटा सा विज़न भी बताऊंगा कि इसमें हम कैसे इसके अंदर एफडी तैयार कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस करा था कि SFD कंसेप्ट है क्या। देखो दोस्तों, SFD कंसेप्ट है कि सिस्टमेटिकल फिक्स डिपॉजिट तैयार करना, जिसमें एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के अंदर एक आपके पास एक एफडी तैयार होती है और उस एफडी के ऊपर आपको कंपनी की तरफ से इंटरेस्ट दिया जाता है। और इस एफडी को तैयार करने के लिए आपको जो है छोटी छोटी एक रेगुलर डिपॉजिट उसमें करने होते हैं, जिसे को हम आरडी कह देते हैं। छोटे छोटे आरडी के साथ आपकी फिक्स एफडी तैयार हो जाएगी जिसका आपको रिटर्न मिलेगा, वो भी आपको लॉन्ग टाइम के लिए। आगे में इसके बारे में वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सिस्टमेटिकल एफडी कंसेप्ट के बारे में। दोस्तों, हमारे पास एक कंसेप्ट है जिसमें मैं धीरे धीरे करके आपको जो है इस प्लान में, इसमें हम कौन कौन से जो है चीज़ें कवर करेंगे, कौन सी चीज़ें हमें इसके अंदर ज़रूरी हैं, वो सारे इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले तो आपको बताता हूँ कि मेरे पास जो एक कंसेप्ट है उसमें 5 लाख का अगर हम एफडी तैयार करते हैं, ये जो कंसेप्ट है इसमें मिनिमम 5 लाख का ही है, मैक्सिमम आप जितनी भी अपने हिसाब से करना चाहे कर सकते हैं। आज हम 5 लाख की ही चर्चा करेंगे कि अगर 5 लाख की एफडी तैयार करते हैं तो उसमें रिटर्न कितना है, किस हिसाब से रिटर्न ले सकते हैं, किस हिसाब से उसका बेनिफिट हम ले सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस फिक्स डिपॉजिट को जो लेने की उम्र है, ये 0 ईयर से लेके 65 की एज तक का कोई भी पर्सन इसको जो है ले सकता है। ठीक है, इसमें जो टेन्योर रहेगा मिनिमम 5 साल का है, मैक्सिमम इसमें 16 साल का है। मिनिमम 5 साल के अंदर एफडी तैयार करनी है, 5 साल में एफडी तैयार हो जाएगी। अगर आप किसी के पास 16 साल का टाइम है तो वो 16 साल के हिसाब से उसका टेन्योर चुन सकता है अपने हिसाब से। अपना हर एक का टाइम होता है, क्योंकि अगर छोटी एज है तो उसके पास बहुत सारा टाइम होता है, उसको 16 साल में इकट्ठा कर सकता है। अगर किसी की एज ज़्यादा है तो वो चाहता है कि मुझे जल्दी पैसा मिले, तो उसको 5 साल में इकट्ठा करके उसके ऊपर रिटर्न जो है ले सकता है। अब इसमें जो टर्म रखी हुई है मिनिमम 5 साल, मैक्सिमम 16 साल, मैंने आपको बताया है। अगर हम 5 साल पे करते हैं तो उसमें आपको 11वें साल पे जो है कंपनी की तरफ से रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है। अगर हम एफडी को 6 साल में तैयार करते हैं तो भी 11वें साल पे रिटर्न मिलेगा। अगर हम 7 साल में तैयार करते हैं तो भी आपको 11वें साल पे रिटर्न मिलेगा। अगर हम 8 साल पे करते हैं तो 2 साल का वेट करके आपको 11वें साल पे रिटर्न जो है कंपनी की तरफ से मिलता है। इसी तरह दोस्तों, जैसे ही वो 9 साल में चला जाता है तो भी 11वें साल पे है। अगर 10 साल में हो जाता है तो 10 साल में आपको जो रिटर्न जो है वो भी आपको 13वें साल पे चला जाता है, मतलब उसके अंदर 2 साल का जो है गैप हो जाता है। उसके बाद 10वें, 11वें, 12वें, 13वें, 14वें, 15वें, 16वें पे जाके 2-2 साल का वेट जो है रहता है इसके अंदर। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो 5 लाख का जो टेन्योर है, अगर हम इसकी मिनिमम लेके चल रहे हैं 5 लाख का, और 5 लाख का तो इसमें 5 साल का टाइम है, तो लगभग 1 लाख रुपए का साल का इसमें डिपॉजिट होगा आपका। अगर सपोज करो किसी ने 16 साल की टर्म लेके चले हैं, 16 साल का टेन्योर लिया है, तो 16 साल में जो ये आपका कम होके 60,000 रुपये साल का रह जाता है। लगभग अप्रोक्सीमेटली 25 रुपये महीने के हिसाब से लगाया जाए तो लगभग आपका 30,000 रुपये, 40,000 रुपये के करीब बन जाता है आपका, डिपेंड करता है एज के ऊपर। तो दोस्तों, इसमें कंपनी ने सिर्फ आपसे जो है 5.5-6 लाख रुपये जो भी बनता है वो लिया, और उसके बाद आपने जो है वेट करना है। उसके बाद कंपनी आपको 5 लाख का जो 10% है वो आपको कंपनी 100 साल की एज तक देगी। इसके अंदर आपको गारंटेड एडिशन भी है, आपका पैसा जुड़ता भी है, पैसे के साथ पैसा बनता है। वो आपको कैसे बनता है मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। लेट्स सपोज हम एग्जांपल लेके चलते हैं, हमने 16 साल का टेन्योर लिया। अब 16 साल में हमने 25-26 रुपये जो भी महीने के प्रीमियम, महीने का डिपॉजिट बना, रेगुलर डिपॉजिट बना, हमने इसको आरडी के रूप में देना शुरू कर दिया। 16 साल में आपका लगभग 5.5 लाख के करीब आपका पैसा इकट्ठा होगा कंपनी के पास। अब कंपनी ने आपको बताया है कि आपको 10% रिटर्न देना है। 5 लाख का 10% बनता है 50,000 रुपया। इसको लेने के 2 ऑप्शन है, या तो रेगुलर इनकम लो, रेगुलर इंटरेस्ट लो, या फिर आप इसको फ्लेक्सी में रख लो। अगर हम रेगुलर में लेके चलते हैं तो रेगुलर में क्या रहता है कि आपको 50,000 रुपया हर साल कंपनी की तरफ से आपको रिटर्न के रूप में मिलता है। वो आप जब तक लेना चाहो ले सकते हो।
जब भी कभी आपका मन करे इसको विड्रॉ करने का, तो आप इसके अंदर विड्रॉ का ऑप्शन भी है। आप इसमें जो आपने 5.5 लाख रुपया दिया था उसमें इंटरेस्ट के साथ आप 8 लाख रुपए लेके इसको बंद करवा सकते हो। तो रेगुलर 50,000 रुपये की इनकम के हिसाब से आपको जो है जब तक लेना चाहो आप ले सकते हो। जब आपका मन करे बंद कराने का, आप 8 लाख रुपए लेके इसको विड्रॉ करा सकते हो। तो ये हो गया आपका रेगुलर वाला ऑप्शन। अब फ्लेक्सिबल ऑप्शन में क्या है? फ्लेक्सिबल ऑप्शन में कंपनी आपको कहती है कि जो आपको 50,000 रुपये रिटर्न मिला, अगर आप उसको निकलवाते नहीं हो, वहीं पड़ा रहने देते हो, तो कंपनी उसके ऊपर आपको 5.5% का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट देती है। 5.5% का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट देती है, जो हर साल आपका पैसा इंक्रीज होता रहता है। लेट सपोज आपने 50,000 रुपये आपके पास आया, आपने 50,000 रुपये नहीं निकलवाया, तो अगले साल का 50,000 भी आएगा अगले साल, तो ये आपका 1 लाख रुपये बन जाता है। कंपनी कहती है जो पिछले साल का 50,000 था उसका 5.5% में आपको रिटर्न, आपको इंटरेस्ट दूंगा आपको। फिर अगले साल भी 50,000 रुपये आता है। ऐसे करते 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 आपका जो पैसा जो है बढ़ता ही रहता है। इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि अगर आपको पैसा निकलवाने की ज़रूरत पड़ती है तो आप इसमें 75% एक बार निकलवा सकते हो। ठीक है, इसमें ये भी बेनिफिट रहता है इसके अंदर। और जब भी कभी आपका इसको बंद कराने का मन करता है तो आप इसको एक फिक्स डिपॉजिट 30-40 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट बना के भी आप इसको विड्रॉ कर सकते हो। तो दोस्तों एफडी पे जो नॉर्मल एफडी चलती हैं उसमें अगर हम इसको विड्रॉ कराते हैं तो उसका हमें टीडीएस पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन रेगुलर इंटरेस्ट जो है उसके अंदर 6-7% या 8% है ज़्यादा। लेकिन हम आपको जो इंटरेस्ट देंगे 10% गारंटेड देंगे, और वो भी आपको पेपर पे लिख के देंगे। आपको इसमें पूरी गारंटी होगी। गारंटी मेरी नहीं, गारंटी LIC ऑफ इंडिया की, जिसके साथ मैं जुड़ा हूँ, जिसके साथ मैं एसोसिएट हूँ। आपका पैसा LIC में बिल्कुल सिक्योर है, 110% सिक्योर है, कहीं आपका पैसा नहीं जाएगा। और सबसे बड़ी बात बताता हूँ आपको, LIC ट्रस्टवर्दी कंपनी है। इसमें आपको इंश्योरेंस भी दिया जाता है। इसमें अगर भगवान ना करे आपने रेगुलर डिपॉजिट किया, रेगुलर डिपॉजिट करते करते अगर बीच में पॉलिसी धारक को कुछ हो जाता है तो नेचुरल कवर पे 5 लाख का कवर है, एक्सीडेंटल में 10 लाख का कवर है। तो ये आपका कवर जो है हर साल आपको इसमें कंपनी की तरफ से आपको बेनिफिट के तौर पर दिया जाता है। तो आपने टर्म कौन सी चूज़ करनी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 5 से लेके 16 साल की कोई भी टर्म ले सकते हैं। खास करके जिनके घर पे छोटे बच्चे हैं, जिनके घर पे छोटी बच्ची हैं, उनके लिए बेनिफिशियल प्लान है। सपोज आज अगर एक फादर अपनी बच्ची के लिए ये प्लान शुरू करता है, अगर बच्ची की उम्र 1 साल है, 2 साल है, 3 साल है, जब कोई भी एज है, आप उसके लिए रेगुलर FD के तौर पे, RD के तौर पे इसको पैसा जमा कराते हो। कल को जब उसकी शादी हो जाएगी, जब वो अपने घर पे चली जाएगी, उसको एक रेगुलर फिक्स इनकम 50-50 हज़ार रुपये अगले 100 साल की एज तक आएगी। एक फादर की तरफ से बेस्ट गिफ्ट है। तो ये इसको आप चूज़ कर सकते हैं। रेगुलर डिपॉजिट विल मेक योर FD। रेगुलर डिपॉजिट करते जाएंगे पैसा आपका जुड़ता जाएगा, और आपको पैसा जोड़ने की आदत पड़ जाएगी, और आपकी एक फिक्स डिपॉजिट तैयार हो जाएगा, जिसके ज़रिए आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो मैं आशा करूंगा कि आपने इसको बड़े ध्यान से गौर से सुना होगा। अगर आपको कोई भी कंसर्न है, कोई भी आपको क्वेश्चन है, तो नीचे दिए नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और इसके लिए एक आप मीटिंग फिक्स कर सकते हैं, और हम इसको विस्तार से आपको डिटेल से आपको बताएंगे। आपकी पॉकेट के अकॉर्डिंग जो भी आपको डिसाइड करना है उसके हिसाब से इसका प्रीमियम आपको डिसाइड करके बता सकते हैं आपको। ठीक है जी, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा और लोग बताइएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल जी।